जैसा आपको लगता है कि जो कुछ हुआ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, ना भारत को डोमेस्टिकली कोई सपोर्ट मिली बल्कि सियासी तौर पर उन्हें बड़ी सुबकी का सामना करना पड़ा वज़ीर आज़म मोदी को। आज भी कांग्रेस सवाल करती है कि बताइए कि हमारे कितने तैयारे तबाह हुए, इंटरनेशनली वो जो सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे वो उन्हें नहीं मिली, ट्रंप की बैड बुक्स में वो आए। इस सब के बाद भी एक नया एडवेंचर वो कर सकते हैं? मेरा ख्याल है ऐसा पागलपन, माफ कीजिएगा, ऐसा पागलपन मेरा ख्याल है वो नहीं दोहराएगा। और उसकी वजह यह है कि इस तरह के किसी भी एडवेंचर के लिए अहदाफ का क्लियर होना बहुत वाज़ेह होना चाहिए। अहदाफ जब तक वाज़ेह ना हो उस वक्त तक आप अपनी मिलिट्री को, ख़ास तौर पर एक ऐसे मुल्क के खिलाफ और एक ऐसी तजर्बे के अंदर जिसके अंदर कि आप पहले हजीमत उठा चुके हैं, दोबारा उसमें झोंकना नहीं चाहेंगे। एक चीज़, दूसरी बात, उन्होंने जियोपॉलिटिकल लेवल के ऊपर बहुत ज्यादा लूज किया है इस 4 दिन की जंग के बाद जो मई में हुई। यानी वो अपनी साख खो बैठे, उनकी अफवाज साख खो बैठी, नुकसानात उनके उसके अलावा हैं। उन नुकसानात को पूरा करना, उस कमियों को पूरा करना जिनकी बुनियाद पे वो समझ बैठे थे कि शायद वो बहुत एक बड़ी ताकत बन चुके हैं, ये तमाम वो चीजें हैं जहां पर के बहुत बड़ा धचका पहुंचा है उनको। तो मैं अगर सियासी तौर पर देखूं यानी जियोपॉलिटिकल लेवल के ऊपर, तो मुझे कोई उनकी उसमें फायदा नजर नहीं आता, बल्कि रिस्क है एक बहुत बड़ा कि एक दफा फिर मुंह की खानी पड़ गई तो जो थोड़ी बहुत साख रह गई है अपने हुजम की वजह से या अपने एक मेन कंट्री होने की वजह से एशिया के अंदर और एक बड़ी फौज होने की वजह से, वो भी खत्म हो जाएगी, खाक में मिल जाएगी। तो एक तो वो चीज है। दूसरी बात, को अफवाज के अंदर कोई इतनी बड़ी तैयारी या इतनी बड़ी चीज तब्दीली मुझे नजर नहीं आई जिसकी बुनियाद पे मैं ये कहूं कि अच्छा उन्होंने जो कमियां थी वो पूरी कर ली और वो तैयार हैं कि अच्छा हजीमत उठाई थी हमने, उस हजीमत का अब हम बदला चुकाने जा रहे हैं। तीसरी बात, ऐसे फैसले, इस किस्म के जो एडवेंचर्स हैं वो इस चीज पे नहीं किए जाते कि हमने मार खाई। मार खाई आपने जरूर खाई, लेकिन उसको अपने जो आपने नॉर्मल सेट करने की कोशिश की थी उसका जवाब आपको एक और नॉर्मल की शक्ल में पाकिस्तान ने दे दिया। तो पाकिस्तान ने भी एक नॉर्मल सेट कर दिया। तो उस तजर्बे को दोबारा भुगतना, उस तजर्बे में से दोबारा गुजरना एक ऐसी कौम के लिए जो कि हर तरफ से इस वक्त दबी हुई है। देखिए ना, मुआशी तौर पर उसके ऊपर क्या मुश्किलात हैं। ट्रंप ने कितनी टैरिफ्स लगा दी हैं, रूस के साथ तेल खरीदने के ऊपर कितनी पाबंदियां हैं। उसके बाद उसको अपनी जगह लूज होती महसूस हो रही है इन दी कमिटी ऑफ नेशंस जियोपॉलिटिकल लेवल के ऊपर। ऐसी सूरत के अंदर एक मुल्क इतनी बड़ी छलांग लगाएगा और एक न्यूक्लियर मुल्क के साथ माथा लगाना चाहेगा, मेरा ख्याल है कि पहले भी गलती की थी, ये उससे बड़ी गलती होगी। जो जो आपने बातें की मेम साहब, ज़ाहिर है अब ये ग्राउंड रियलिटीज़ हैं जिसके ऊपर आपने तजिया दिया, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी हैं जो ज़ाहिर है एक एक्सट्रीम राइट विंग पॉलिटिक्स करते हैं, और भारत के अंदर आमतौर पर जो उनके सरबराहान हैं वो इस किस्म के स्टेटमेंट्स नहीं देते थे, मगर अब सभी को देने पड़ रहे हैं। क्रिकेट टीम को भी अनप्रोफेशनल एटीट्यूड अपनाना पड़ रहा है। ऐसे में जब इलेक्शन आ रहे हो बिहार में, तो क्या नरेंद्र मोदी जैसी शख्सियत इन तमाम कैलकुलेशंस को, जो कि एक सैनिटी के अगेंस्ट हैं, जा सकते हैं वो इन तमाम कैलकुलेशंस को इग्नोर करके? मेरा ख्याल है उनका ख्याल ये था, मेरी मेरी समझ के मुताबिक उनका ख्याल ये था कि जब उन्होंने मई में एडवेंचर किया उसके बाद शायद पाकिस्तान उस तरह का जवाब नहीं देगा जो कि पाकिस्तान ने दिया। एक 6 मई था, फिर एक 10 मई था, और 9 और 10 की रात को जो हुआ वो उनकी सोच से भी बाहर था। तो मेरा अपना ख्याल यूं है कि वो जो जवाब उनको मिला है उसकी बुनियाद पे अगर वो कोई पोलिटिकल एडवांटेज गेन करना भी चाह रहे थे तो वो पोलिटिकल एडवांटेज तो नहीं बना, बल्कि उनकी और सियासी तौर पर विद इन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स एक बहुत बड़ी उनको हजीमत उठाना पड़ी। कांग्रेस सवालात उठा रही है, उनकी लीडरशिप पे सवालात उठा रहे हैं, उनकी स्ट्रैटेजी पे सवालात हैं, उनकी आर्म फोर्सेस पे सवालात हैं, और तमाम का तमाम जैसे कहते हैं द बक स्टॉप्स एट द प्राइम मिनिस्टर्स टेबल। अच्छा, अब प्राइम मिनिस्टर ने वो फैसले भी नहीं किए जो कि उसको करने चाहिए थे। यानी अगर उसको कहीं पे खला नजर आया अपनी लीडरशिप के अंदर, मिलिट्री लीडरशिप में, तो उसको कुछ उस पे करेक्टिव मेजर्स लेने चाहिए थे। हटाता, चेंज करता, ये करता, ऐसी कोई तब्दीली, कोई चीज नहीं आई। बल्कि इसके बरक्स उनके अपने यहाँ एक बहुत बड़ी डिबेट स्टार्ट हो गई है जहां पर लोग, हुकूमत एक बात करती है उसके जवाब में 10 यूट्यूबर्स बैठ के उसके बारे में उसका जवाब देना शुरू कर देते हैं या कहना शुरू कर देते हैं कि किस तरीके से लग़व बात है और गलत बात है। यानी वो अपने ही लोगों के बीच में अपनी साख को खत्म कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि बावजूद इसके कि नरेंद्र मोदी है और उसने अभी तक इस तरह के तमाम एडवेंचर छोटे छोटे करके फायदा हासिल करने की कोशिश की, मगर इस दफा पाकिस्तान का जो रिस्पॉन्स था वो उसको तवक्को नहीं थी उस रिस्पॉन्स की। उस रिस्पॉन्स ने उसको मजबूर कर देगा कि वो जहां पे सोचता है वहां पे रुक जाए, और रुका है वो बड़ी हद तक। तो मैं नहीं समझता कि वो अपने सियासी फायदे के लिए, जहां तक ये जो मिलिट्री लीडर्स की आपको बातें सुनाई देती हैं, जिंगोइज्म
ये क्या वजह है कि उनको ये कहना पड़ रहा है? क्या वजह है कि पहले नहीं कहा आज तक? इस वजह से कि जिस किस्म की क्लियर विक्ट्री पाकिस्तान ने हासिल की और जिस किस्म की मार उनको पड़ी, उसके लिए हौसला बढ़ाने के लिए, अपने लोगों को बताने के लिए कि नहीं, हमारे अंदर जुबान भी है और हमारे अंदर हिम्मत ताकत भी है, वो ये बात करते हैं बेसिकली मेकिंग अप फॉर द लॉसेस दैट दे हैव सफर्ड बाय जस्ट यूजिंग अ हार्ड लैंग्वेज, सेबर एटलिंग के साथ। तो मेरा ख्याल है कि उसका जवाब खातिर खा हमारे एसपीआर ने दे दिया है और हकीकत भी वही है, और उसका नमूना भी पाकिस्तान ने पेश कर दिया था मई के अंदर। तो उसके ऊपर मुझे कोई ऐसी, देखिए पाकिस्तान की जो मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स है ना, या मिलिट्री की जो स्ट्रक्चर्स हैं, बहुत बैलेंस्ड है। यानी अगर आपको याद हो हमारी मई के अंदर जो आपके साथ प्रोग्राम हुए और उसके बाद एक दो, तो उसके अंदर जो मैंने वाजे किया था कि साउथ हो या नॉर्थ हो या सेंटर हो, यही तीन जगह है ना हमारे बॉर्डर में इंडिया के साथ। तो तीनों जगह पे पाकिस्तान की मिलिट्री का जो 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 कॉम्पोजिट अवेलेबिलिटी है अपने स्ट्रेंथ के अंदर, बड़ी ही बैलेंस्ड है। हर फौज का कोशिश होती है कि एक जंग के अंदर एक इम्बैलेंस क्रिएट किया जाए दूसरी तरफ। यानी मैं ऐसी जगह पे हमला करूं कि वो सब भाग के इस तरफ आ जाए तो दूसरी तरफ खिलाफ पैदा हो जाए। लेकिन वो जंग, वो जमाना अब चला गया, अब वो रह नहीं गया। अब पाकिस्तान ने अपनी डिप्लॉयमेंट्स भी और बैलेंस रखी हुई है कि साउथ हो तो उसको भी हम केटर कर लेते हैं। भुज के ऊपर अटैक किया 400 बैटरी में उनकी रेडार्स के ऊपर। सिमिलरली नॉर्थ में हमने किया सेंट। तो इस तरीके से ये तमाम मुमकिन है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि जी। गैर मुमकिन हो। पाकिस्तान को पंच मारनी आती है और वो पंच उसने मार के दिखाई है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि ज्योग्राफिकली भी कौन सा एरिया।